अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। और वही हुआ जो आप लोगों से मैंने बोला था कि जब कैंडल की क्लोजिंग होती है रेजिस्टेंस पॉइंट से आगे, तो इसका मतलब आता है कि बुलिश आने वाला है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी बार जो है वो बोली है, काफ़ी बार। ठीक है, और हर बार ऐसा तो नहीं होता कि कैंडल की क्लोजिंग वहाँ पर ही हो, लेकिन जब मार्केट ने आगे जाना होता है तब कैंडल की क्लोजिंग होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इससे एक दिन पहले 38,900 कैंडल की क्लोजिंग जो है वो उसके बिल्कुल थोड़े से नज़दीक हुई। मैंने वहाँ पर बोला मार्केट जाने वाली है, कल की वीडियो। ठीक है, और कल के दिन जो है वो कैंडल बनी, उसकी जो पोजीशन है वो गई है 39,717 और कैंडल की क्लोजिंग 39,000 से ऊपर हुई है, यानी कि 2 पॉइंट यहां पे ब्रेक हुए। आज की कैंडल और नहीं बनी है, क्या पता आज की कैंडल 40K को प्लस कर जाए, लेकिन एक रीटेस्ट, एक जो है वो करेक्शन तो देखने को मिलती है। तो ये मेरे भाइयों सूरत हाल है 3-4 दिन की। और मैं इस चीज़ के ऊपर बार बार आपको बोलूँगा कि मैंने 3-4 दिन पहले ये चीज़ कही थी। ये क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है, ये बात है एक्सपीरियंस की, ये बात है चीज़ें कि मैं जो है मार्केट के साथ एक लंबे अरसे से अटैच हूँ और मैं उस हिसाब से मार्केट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि भाई अगर मार्केट या ग्राफ में ये पोजीशन बनती है तो ऐसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। वॉल्यूम देखना होता है, एक्सचेंज की जो है पोजीशन देखनी होती है कि लॉन्ग पोजीशंस कितनी लग रही हैं, शॉर्ट कितनी लग रही हैं, एक्सचेंज क्या कर सकती है, वेल्स यहाँ पे क्या रोल प्ले कर सकते हैं, न्यूज़ कोई ऐसी आ गई जिसका इंपैक्ट मार्केट पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपना रोल प्ले करती हैं। तो फाइनली बिटकॉइन ने यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही कम टाइम में 40K तक पहुँचा दिया। आप यही बोलेंगे 40K तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, और बहुत जल्द आप लोगों को, मैंने कल कह रहा था कि यार ऐसा लगता है कि एवरेजली 45 तक जानी चाहिए मार्केट, लेकिन क्या एक मंथ में ये पॉसिबल है? 42, 43 तो ऐसा लग रहा है कि पहुंच जाएगी। और एवरेजली मैं 8 महीने पहले ये वीडियो बना चुका हूँ कि करंट एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मार्केट की हिस्ट्री है, बिटकॉइन की हिस्ट्री है, इससे पहले जब भी हाल्विंग पीरियड के करीब आता है जो है वो टाइम, तो उसका जो पिछला साल होता है उसमें मार्केट एवरेज जगह पे आती है 69,000। और उसके बैक का देखें आप लोग तो इस वक्त मार्केट फुली एवरेज है, बिल्कुल दरमियान में चल रही है, दरमियान से थोड़ी सी ऊपर आ गई है। अगर मज़ीद ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये प्राइस बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस है पिछले सिनेरियो के हिसाब से। आज से 5 साल पहले की बात करें तो उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, इसने ऐसे ही रोल करना था। हम तो यही चीज़ रिपीट करते हैं कि भाई 3-4 बार रिपीट हुआ, अब भी रिपीट होगा, लेकिन लोग कहते थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस बार तो मार्केट ख़त्म है, बिटकॉइन गया ख़त्म, बिल्कुल स्कैम है। यार ऐसा नहीं होता, ये जदीद टेक्नोलॉजी है। जो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं या देखते हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी है और लोग उसके अंदर जो है वो आगे बढ़ते हैं, और ये चाह के भी आप लोग रोक नहीं सकते इन चीज़ों को, चाहे जितने भी फ्लॉप हों, फ्रॉड हों, कुछ भी हों। है इसमें ज़ाहिर सी बात है, जो इकोनॉमिस्ट हैं या बड़े बड़े जो लोग हैं सब समझ देंगे इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है, इट्स रियलिटी। तो भाई ये पोजीशन है। अब यहाँ पर बड़ा जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि आल्ट कॉइन्स यहाँ पे बुलिश नहीं कर रहे। तो मेरे भाइयों, अगर बिटकॉइन बुलिश कर गया तो उन्होंने क्या वेट करना है? अब देखते जाना आप लोग कैसे बुलिश आता है। 15%, 20%, 25% ये रॉकेट हुई मार्केट आप लोगों को नजर आएगी। ऑल्ट कॉइन्स भाई बुलिश करने लगे हैं। ये चीज़ मैंने कल भी रिपीट की, आज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि भाई बिटकॉइन के साथ बाकी कॉइन्स भी आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा होता है कि डोमिनेंस थोड़ी बराबर हो तो मार्केट साथ साथ पंप होती है, लेकिन क्या हुआ कि इस वक्त BTC की डोमिनेंस काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर उस तरह का जो है वो एक इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। एक नॉर्मली जो है वो होता है, गेनिंग के अंदर कोई प्रोजेक्ट सर्च हो रहा है, कुछ भी हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मार्केट को साइकोलॉजी जो एक होती है ना उसके मुताबिक चलना होता है, तो उस हिसाब से जो है मार्केट आगे बढ़ती है। और आल्ट कॉइन्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं बुलिश करने के लिए। यहाँ पर बात करेगा सोलाना की तो वो भी $2-3 अप आया है, 62-64 के ऊपर चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो USDC यहाँ पे एक बार फिर 40%, 45% नज़र आ रहा है। लूना क्लासिक यहाँ पे नज़र आ रहा है मेरे भाइयों 15%। IO प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश करता हुआ नज़र आ रहा है। BNB भी उस तरह बुलिश नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर सी बात है इनको भी बुलिश करना है और मार्केट के साथ साथ अपनी प्राइस को
लेवल करना, और ज़ाहिर सी बात है कम्युनिटी अपने अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स को बुलिश करवाएगी और आगे बढ़ाएगी, तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं शिबा इनू के बारे में। तो शिबा इनू भी 850 के ऊपर अपनी प्राइस को रोके हुए है। इससे पहले जो एक बुलिश आया था नवंबर के अंदर, एक्सपेक्टेड था कि 10 किल हो, एक बड़ा प्रॉफिट हम लोगों को आए, लेकिन वो कोशिश हुई, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि हाँ यहाँ पे कोशिश हो सकती है, एक बड़ा बुलिश आ सकता है, क्योंकि मार्केट इस तरह बुलिश की है और ज़ाहिर सी बात है शिबा इनू का बुलिश करना रह गया तो उसने बुलिश करना है, ठीक है। तो उसने जब बुलिश किया तो 962 के ऊपर आया और वो जो है वो नहीं कर सका 10 को किल, और दोबारा से जो है वो मार्केट थोड़ी सी रीटेस्ट हुई, बीटीसी के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा तो मार्केट वापस आ गया। तो अभी मार्केट 850 के ऊपर है। इसी तरह मार्केट आगे बढ़ते बढ़ते 900 प्लस जाएगी और हम लोग बहुत करीब होंगे, और वो टाइम आ जाएगा कि मार्केट में हम लोग 10 को दोबारा किल करेंगे, ऊपर मार्केट जाएगी और बीटीसी भी उसके साथ आगे बढ़ेगा, और एक बड़ा बुलिश आप लोगों को शिबा इनू के अंदर देखने को मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इस टाइम में जो शॉर्ट वैलेट अपने पास रखे हुए हैं उनका यही मकसद है कि आप लोग जो है वो अपना वो कर लें, डीसीए वगैरह करना चाहते हैं वो कर लें। लॉन्ग पोजीशन के अंदर ये है कि आप लोग स्कैल्पिंग करें तो ज़्यादा बेस्ट है, जो फ्यूचर के अंदर है वो स्कैल्पिंग करें ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मार्केट काफ़ी बुलिश कर रही है, रीटेस्ट होना हुआ तो क्या पता हैवी हो जाए, तो वो भी एक इम्पैक्ट है। तो मेरे भाइयों ये भी अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि मार्केट बड़ी स्लोली ना थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रही है, और बहुत जल्द जब 40K को टच करेगी या ऊपर जाएगी तो भाई सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। दुनिया अब वापस इन्वॉल्व हो रही है, वापस देख रही है बिटकॉइन को जैसे पहले देखा करती थी। तो ये व्यूअर्स चीज़ें हैं, ठीक है। अपना फेवरेट प्रोजेक्ट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, इट्स टाइम टू बाय, इट्स टाइम टू बाय, इट्स टाइम टू बाय, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में बहुत से कह रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।